मित्रों, बिल्लियाँ शुभ होती हैं या अशुभ होती हैं, इसके पीछे क्या वहम है और क्या सच्चाई है, इसी के बारे में इस एपिसोड में हम बात करेंगे। तो आप इस एपिसोड के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। हम बचपन से अपने दैनिक जीवन में अनायास ही दिखने वाले कई संकेतों के बारे में सुनते आए हैं, जिनको हमारे बड़े बुजुर्ग अपशगुन या निकट भविष्य में घटने वाली किसी अशुभ घटना का सूचक मानते हैं। जैसे किसी काम के आरंभ में छींक आना, छिपकली का शरीर के किसी अंग पर गिरना या फिर बिल्ली का रास्ता काटना इत्यादि। ऐसे बातों को लेकर किसी प्रकार की अनावश्यक संख्या मन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार ये घटनाएं साधारण रूप से भी हो जाती हैं, परंतु कभी कभी इनका संबंध हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ भी पाया जाता है। विशेषकर बिल्ली से संबंधित घटनाओं को लेकर तो बहुत से लोगों के मन में एक भय बैठा होता है। कारण है कि बिल्लियां हमारी आम जिंदगी का हिस्सा हैं और सभी जगह देखी जाती हैं। शुभ अशुभ संकेतों के ऊपर सनातन धर्म के शकुन शास्त्र में विस्तार से चर्चा की गई है। आइए मित्रों, जानते हैं कि शकुन शास्त्र आखिर क्या है। शकुन शास्त्र की बात करें तो इस ग्रंथ में हमारे आसपास के जीव जंतुओं और वातावरण से जुड़े क्रियाकलापों के आधार पर हमारे भविष्य की जानकारियाँ दी गई है। इनको ठीक से नहीं समझ पाने या विभिन्न संदर्भों को आपस में मिलाकर देखने से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे बचने की आवश्यकता है। अतः आज हम आपको इस एपिसोड में बिल्ली से संबंधित घटनाओं की सत्यता के विषय के बारे में बताएंगे। मित्रों, क्या कहता है शास्त्रीय मत? बिल्लियों की शत्रुता सर्प योनि से मानी गई है। पुराने समय में जो मार्ग होते थे वह पूरी तरह वृक्ष और लताओं से घिरे होते थे, इसलिए बिल्ली की उपस्थिति वहां सर्प के होने का सूचक मानी जाती थी। बिल्लियों में छठी इंद्री बहुत विकसित मानी जाती है, सो उनको आभास हो जाता था। घने जंगलों में तो आज भी ऐसे ऐसे सांप मिलते हैं जो वाहन के अंदर बैठे मनुष्य पर भी आक्रमण कर देते हैं। अनावश्यक रूप से बिल्ली को लेकर कोई वहम मन में नहीं रखना चाहिए। बिल्ली को घर में पालने को लेकर भी अलग अलग मत मिलते हैं। बिल्ली पालना या ना पालना आपकी सुविधा पर है, किंतु स्वयं सोचिए कि प्रकृति में हर किसी के लिए स्थान निर्धारित है। मनुष्य और पशुओं का एक दूसरे के निवास में अतिक्रमण करना संतुलन को बिगाड़ता है। अतः बिल्ली जैसे प्राकृतिक रूप से विचरण करने वाले जीवों का उन्मुक्त परिवेश में रहना ज़्यादा सही होता है। इसके अलावा बिल्ली के रंग, जैसे काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली आदि में भी कोई अंतर नहीं होता है। कुछ ज्योतिष इनके लाभ बताते हैं कि यह कपोल कल्पित है। बिल्लियों का किसी घर में आपस में झगड़ना उस ग्रह में होने वाली कलह का सूचक माना जाता है। लेकिन अगर बिल्लियां किसी के घर में प्रजनन करें तो इसे बहुत ही अच्छा शकुन मानना चाहिए। बिल्ली के गर्भनाल को घर के नींव में डालने से उस घर में संतान की वृद्धि एवं धन समृद्धि प्राप्त होती है। बिल्लियों को कृषकों का मित्र कहा गया है, क्योंकि यह उन चूहों का नाश करती है जो अन्न के दुश्मन हैं। हाँ, बिल्लियों का किसी वैसे घर में रोना जहाँ कोई लंबे समय से रोगग्रस्त हो, उस रोगी की मृत्यु का इशारा हो सकता है। क्या बिल्लियों से घर में आती है दरिद्रता? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। जीवन कर्म प्रधान है और अपने सुख दुख के लिए मनुष्य को अपने कर्म पर ही उत्तरदायी होना चाहिए। दरिद्रता अथवा अलक्ष्मी का वास उन स्थानों पर माना गया है जहां जुआ, वेश्यावृत्ति जैसे दुष्कर्मों का बोलबाला होता है। बिल्लियों को राहु के अमंगलकारी प्रभाव से जोड़कर देखने के पीछे भी अभिप्राय यही है कि बिल्ली के आवागमन से कुछ अशुभ घटित नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मवश जो कुछ भी होना होता है उसका संकेत इस जीव के माध्यम से हमको मिलता है। तो मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही।
उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।